नमस्ते। आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता जी के अंदर जो कुछ सभी को मालूम है, ऐसे जो श्लोक हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करने का मन बनाया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कही थी, बराबर। और जिस समय अर्जुन कंफ्यूजिंग स्टेट में था, मैं क्या करूं न करूं, और जिसको हम अभी डिप्रेशन कहते हैं, निराश हो गया हो ऐसा एक व्यक्ति, तो उसको श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी 18 अध्याय में उनको समझाया और आखिरी में उनको तैयार किया युद्ध के लिए। तो जिसके अंदर गीता जी के अंदर तो आप सबको मालूम है कि बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारी मीमांसा, तर्क, सभी चीज़ों का उपयोग श्री कृष्ण भगवान ने किया है। हमें ये तो मालूम है कि विशेष करके ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीन के ऊपर ज़्यादा भार दिया है, उसके बारे में ज़्यादा बातें की है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, और ऐसा कहा जाता है कि जिसके अंदर सांख्य दर्शन, न्याय मीमांसा, और अभी तो हम सब लोग जिस युग में जी रहे हैं तो उसके अंदर तो मैनेजमेंट का जो मेन फंडा है, तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि सबसे पहला मैनेजमेंट गुरु ये श्री कृष्ण है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें बताई है, और इसीलिए बीच में एक बार अर्जुन ने उनको ये कहा था कि आप इतना सारा मुझे बता रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे स्पष्ट करके बिल्कुल क्या कहते हैं ना, पिन पॉइंट तरीके से मुझे बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस समय जो कुछ भी कहा है उसमें से मैंने बताया, वैसे बहुत सारी बड़ी बात है, ये तो लंबी बात है, तो अभी 10-15 मिनट के वीडियो में तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो जो अपने को मालूम है ऐसे थोड़े श्लोक जो है उनके बारे में थोड़ी सी बातें मैं करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है मैं क्या हूँ, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है ना। जब विराट स्वरूप दिखाया तो उस समय, उसके पहले उन्होंने बात की, तो जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं नर में कौन हूँ, मैं वृक्ष में कौन हूँ, मैं पक्षी में कौन हूँ, वगैरह वगैरह। तो उस प्रकार से जब पूछा गया, अर्जुन ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ हो, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्होंने 2-3 जगह पे, अलग अलग जगह पे ये बताया कि मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। जो जीवित व्यक्ति है वो सभी के हृदय में मैं रहता हूँ। तो उन्होंने एक जगह पे बताया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। उसी प्रकार से जब पूछा गया कि ईश्वर कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठते अर्जुन। सर्वभूतों के, भूत माने जो मनुष्य प्राणी हैं, उन सभी के हृदय में ईश्वर तिष्ठते, स्थिर रहता है। उसी प्रकार से जब उनको पूछा गया कि आप कौन हो, तब उन्होंने बताया कि हम आत्मा गुड़ाकेश, मैं सभी का आत्मा हूँ, मैंने सभी के आत्मा के अंदर मैं हूँ। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि परमात्मा का, हमारा आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो इसलिए सबसे पहली बात उन्होंने ये सबको बताई। मुझे लगा कि इस प्रकार से हम शुरू करते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो भगवान ईश्वर हमारे हृदय में स्थित है, ये हमेशा याद रखना है। और हमें बाहर जो घूमते हैं, भगवान को ढूंढते फिरते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर झांको
ईश्वर हमारे साथ है। उसी प्रकार से दूसरे 2 श्लोक आप सब लोगों को मालूम होंगे कि ईश्वर अवतार लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब ये कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि धर्म की जब ग्लानि होती है, माने हमारा जो संसार चक्र जो है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, तो उसमें से बाहर निकालने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैं उस समय अवतार लेता हूँ। उसी प्रकार से उन्होंने दूसरे श्लोक में तुरंत ही कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक तो आप सब लोगों को तो मालूम है, मुझे मालूम है सब लोग ये जानते हैं। तो ईश्वर जो है वो अवतार स्वरूप धारण करके और अलग अलग युग में उस समय की जो व्यवस्था है उसको फिर से अच्छा बनाने के लिए प्रकट होते हैं, पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अपना कार्य करके वापस चले जाते हैं। तो ये दूसरी बात हुई। उसी प्रकार से उन्होंने एक जगह पे बहुत अच्छा कहा है, हम अभी जो ईश्वर की पूजा करने के लिए अलग अलग कर्मकांड करते हैं, या तो ईश्वर को तो ये तो देना ही चाहिए, वो तो मिलना ही चाहिए वगैरह जो हम कहते हैं ना, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में खुद ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल और तोय, मैंने कोई भी एक वृक्ष का पान जिसको कहेंगे, वो बाद में पुष्प, किसी भी फूल, किसी का भी फल, या तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं है तो तोयम मैंने सिर्फ पानी। जो आदमी मुझे भक्ति पूर्वक ये देता है, प्रयच्छति, उस आदमी के लिए मैं हमेशा उसके साथ हूँ। कितना सिंपल सरल किया है ना, और हमने खामखा उसके अंदर इतना सारा बढ़ा चढ़ा कर दिया है। और सचमुच में हम क्या है, हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? उसी ने तो सब हमें दिया है। एक जगह पे ईश्वर यही तो कहते हैं कि आप कुछ मत दो, तुम्हारा जो है ना वो मुझे दो। और तुम्हारा क्या है? तो तुम्हारा खुद का अहंकार, वो यदि आप मुझे दे दोगे तो तुम्हारा भवसागर जो है वो मैं पार करवा दूंगा। तो इसलिए ये भी एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कहने के लिए। तो इसलिए ये तीसरी चीज़ कि हम ईश्वर को बिल्कुल सरल तरीके से उसकी पूजा अर्चा करें, भक्ति करें, तो ईश्वर साध्य हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग कर्मकांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जैसे मैंने बताया अभी अहंकार का, तो उसके बारे में भी भगवान कहते हैं, वो भी श्लोक आपको मालूम होंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध करने से मोह बढ़ता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और उससे मोह होने से हमारी स्मृति जो है वो घास चलने जाती है। सही बात है ना? मोह हो जाता है तो हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, और क्या सच है क्या बुरा है, और उसी में हम मोह के अंदर वो चले जाते हैं। इसलिए वो आगे कहते हैं कि जब स्मृति भ्रंश होता है तब बुद्धि नाश हो, तब बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश हो गया इसका मतलब गए काम से, हमें समझ में ही नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, हमारा पूर्ण विनाश हो जाता है। तो इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और हम सभी जगह पे छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना गुस्सा करते हैं, और वो गुस्सा हमारे साथ रह कर के जीते रहते हैं।
पूरे दिन, पूरे हफ्ते भर, महीना पूरा उसी के साथ हम जीते हैं। वो गुस्सा हम थूकते नहीं है, छोड़ नहीं देते। उसी प्रकार से उन्होंने और दोषों के भाई जिक्र किया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। वो क्या है? काम, क्रोध तथा लोभम। तो काम, क्रोध और मोह और लोभ, ये 3 जो है वो नरक के द्वार है। और इसलिए वो कहते हैं कि तस्मात् एतत् त्यजेत, ये तीनों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम नरक की ओर हमारी गति होगी। और नरक माने क्या है? कोई भी खराब चीज़ वो नरक ही है। वहाँ ऊपर कोई स्वर्ग है, नरक है, ऐसा नहीं है। हम हमारे जीवन में ही स्वर्ग और नरक पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो दोष है जिसको हम षड्रिपु कह सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और इन सब की वजह से जो हमने तैयार किया है हमारा अहंकार, मैं कुछ हूँ और यह मैं करता हूँ, मुझे किसी ने ये क्यों कहा, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो हम हमारे लिए, खुद के लिए नरक जो है वो यही पैदा करते हैं। तो ये एक बात मुझे ऐसा लगा कि कहने जैसी है। उसी प्रकार उन्होंने मृत्यु के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वो श्लोक भी आपको सबको मालूम होंगे कि मृत्यु जो है क्या है। हम जो है वो शरीर त्याग करते हैं और कुछ नहीं है। हमारी जो आत्मा है वो तो अमर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से हम जीर्ण पुराने हो गए ऐसे वासांसि माने कपड़े हमारे जो है वो छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं उसका और नए कपड़े पहन लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा आत्मा है वो ये जीर्ण शरीर छोड़ देता है। हम 60-70 साल जी लिए तो हमारा शरीर जीर्ण हो गया, 10 प्रकार के रोग उसके अंदर लगने लगे। तो ऐसे शरीर में आत्मा नहीं रहती, तो वो छोड़ देती है और नए वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार से नया शरीर धारण करके आत्मा नया जन्म लेती है। एकदम सिंपल सरल भाषा में उन्होंने ये बताया था। और आत्मा कैसी है उसके बारे में भी बताया, वो भी आपको मालूम होगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, सब आपको मालूम है। शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, वायु जिसको सुखा नहीं सकता, और जल जिसको भीना नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब आत्मा के लक्षण नहीं है। आत्मा इससे पर है और इसीलिए उसको हम अमर कहते हैं। तो हम जो हमारा शरीर है उसका क्या कहते हैं उसको, मोह छोड़ करके और आत्मा की ओर ध्यान देंगे तो मृत्यु का भय कभी भी आपको लगेगा नहीं। तो मृत्यु भय से मुक्त होने के लिए ये करना चाहिए। ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और समझाया। और जो सबसे फेमस, सबको मालूम है ऐसा श्लोक, वो क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको मालूम है। गीता का ये सार है, सबसे बड़ी बात, कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म जो है वो कर्म के तौर पे वो हमारा अधिकार है, वो हमें करने ही चाहिए। हमने शरीर में जन्म लिया है, हमारा जीवन चल रहा है, तो हमें कर्म तो करना ही है। अकर्मण्यता, आलस्य, ये सही नहीं है, क्योंकि उससे तो आपका जीवन थम जाएगा। तो कर्म तो करते ही रहना है, लेकिन कर्म करना ही आपका अधिकार है, लेकिन जो फल है वो हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आपके पाप पुण्य के जो कर्म हैं उसके ऊपर आधार है। भगवान कुछ नहीं तय करते, आपने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसी के ऊपर से आपको वो भोगने हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। उस प्रकार से भोग आप भोग रहे हैं।
इसलिए आप सिर्फ ये याद रखो कि मुझे कर्म करने हैं, और यदि कर्म करने हैं तो वो अच्छे ही करने चाहिए, सीधी सी बात। उसके साथ उन्होंने एक और अच्छी बात बताई है। उन्होंने बताया कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा मान करके करना है। यस्य नाहम कृतो भावो, ये मैं नहीं कर रहा हूं मैंने अकर्ता भाव। कर्ता भाव करेंगे मैंने मैं कर रहा हूं ऐसा कहेंगे तो उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने किया है तो आपके आप ही भोगेंगे, अच्छा बुरा जो कुछ भी है। लेकिन यदि अकर्ता भाव से करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो ईश्वर की इच्छा के हिसाब से मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं और कर रहा हूं, तो फिर उसका जो फल है वो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उस आसक्ति और अनासक्ति ये दो चीज़ें हैं। तो हम अनासक्ति भाव से यदि करेंगे, डिटैचमेंट, अटैचमेंट में नहीं रखनी है, और डिटैचमेंट के साथ कुछ भी काम करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और उसका कर्म फल हमें भोगना नहीं पड़ता। इसी के लिए अर्जुन जब पूछता है कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितप्रज्ञ किसको कहते हैं, उसकी क्या व्याख्या, तब भगवान कहते हैं उनको सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख दोनों में समभाव रखो, लाभा लाभो जया जयौ, लाभ अलाभ नुकसान, जय और पराजय, ये सभी में यदि समभाव आप रखते हो, समदर्शी होते हो, तो उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और जो आदमी स्थित प्रज्ञ है उसको कभी भी दुख जो है वो सहन करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो दुखी होता ही नहीं है। दोनों चीज़ें मेरे लिए यदि सही है, अच्छी है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है, ये यदि हम मान के चलते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होगा। दुख तभी होता है ना कि मेरी अपेक्षा के विपरीत कुछ होता है तो मुझे दुख होता है, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो मुझे दुख होता है। तो हम यदि समभाव रखते हैं, बैलेंस ऑफ लाइफ, तो हमें दुख कभी भी सहन करना नहीं पड़ेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी सबके सामने रखने के लिए। और सबसे आखिरी में जो 18वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सारी चीज़ें कहने के बावजूद जब कभी भी कुछ होता नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि भाई तुम सभी चीज़ें अभी छोड़ दो, ये एक चीज़ याद रखो। वैसे ही भगवान कहते हैं एक ही चीज़ याद रखो, और वो क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। धर्म माने ये हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, वो उसके लिए वो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें आप छोड़ दो, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, मैं जो कहता हूं वो करो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और ये जब वो भारपूर्वक कहते हैं ना श्री कृष्ण अर्जुन को, तब अर्जुन के दिमाग में बत्ती जलती है और वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूँ, मैं वही करूँगा जो आप कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे बुद्धि मिल गई तुमने जो कहा उसकी वजह से, है ना। तो स्थितो हम नाम, मैं अब स्थिर हो गया, गत संदेह, मेरा संदेह भी गया, आज कोई शंका नहीं है मुझे। और करिष्ये वचनम तव, जो तुम कह रहे हो वो मैं करूँगा। बस इतना ही वो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं और अपना युद्ध का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो बस यही हमें करना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं ये मानो, तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा और हमारा जो जीवन यापन जो है वो बहुत अच्छी तरह से होगा। मुझे लगता है कि गीता के हिसाब से आध्यात्मिक दृष्टि से जो थोड़ी चीज़ें कहनी थी वो आपके समक्ष आज मैंने रखने की कोशिश की है। आशा है आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।